फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको मेरे नई वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कुर्ती का मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। किसी भी ड्रेस को बनाने से पहले हमें उसका परफेक्ट मेज़रमेंट लेना आना चाहिए। तो आज मैं बताऊंगी कि सिंपल कुर्ती बनाने के लिए हमें उसका नाप कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ, कि हमें कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है। अगर हम खुद का भी ले रहे हैं या क्लाइंट का भी ले रहे हैं, तो क्लाइंट का ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पूछना है कि आपको लेंथ कितनी रखवानी है। तो हम उनसे पूछ के हम ऐसे यहाँ से सीधा रखेंगे इंची टेप को, और क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको लेंथ कहाँ तक रखनी है। तो गाइस, लेंथ लेने के बाद हम करेंगे अपर चेस्ट का मेजरमेंट। अपर चेस्ट का मेजरमेंट हमें ऐसे लेना है, आर्म होल के लिए बिल्कुल नीचे से, यहाँ से। ये होती है हमारी अपर चेस्ट। हमें थोड़ा ये टाइट लेना है क्योंकि बाद में हम इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं 3 या 4 इंच, वो साइज़ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। अपर चेस्ट लेने के बाद हम लेंगे फुल चेस्ट। ये होती है हमारी फुल चेस्ट। इसका मेजरमेंट हम लेंगे। हमें मेजरमेंट इस हिसाब से लेना है कि हमारा इंची टेप घूम सके, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं। अब फुल चेस्ट का मेजरमेंट लेने के बाद हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर होती है हमारे यहाँ पे। कमर में हम साथ में भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं, तो हम साथ में ही लूजिंग क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आपको कितना लूज और कितना टाइट। कई क्लाइंट होते हैं कि उनको टाइट पहनना पसंद होता है, और कई होते हैं कि उनको लूज। तो हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आपको कितना लूज पहनना है। बाकी हम इतना मेजरमेंट लेते हैं कि हमारी एक उंगली ऐसे आराम से घूम सके। और उसके बाद हम लेंगे हिप का मेजरमेंट। ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे हिप का मेजरमेंट। हिप का मेजरमेंट में भी हमें इतना ही रखना है कि हमारा इंची टेप आराम से घूम सके। यहाँ से लेके इस पोन तक हम ऐसे नाप लेंगे। ऐसे ही क्लाइंट का लेंगे, ऐसे ही खुद का लेंगे। तो पोन को देख लेंगे कि हमारी पोन वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये हमारा मेरा शोल्डर है 12.5 इंच, 12.5 इंच का मेरा शोल्डर है। ऐसे हम क्लाइंट का नाप लेंगे। हमारा शोल्डर ज़्यादातर 15 या 16 तक ही होता है, इससे ज़्यादा हमारा शोल्डर नहीं होता। फिर शोल्डर लेने के बाद हम आर्म होल का मेजरमेंट भी ले सकते हैं। वैसे इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी कंफर्म करने के लिए हम ले सकते हैं। हमारे आर्म होल जैसे 15 इंच। फिर हम क्लाइंट से पूछेंगे कि नेक उसने कितना डीप रखना। नेक को हम यहाँ पे रखेंगे। नेक के मेजरमेंट के लिए हम यहाँ से लेंगे शोल्डर के बीच से, और ऐसे तिरछा करके उनसे डीपनेस पूछेंगे कि कितनी रखनी है गले की। और ऐसे ही हम बैक कर लेंगे कि यहाँ पे रख के हम पूछ लेंगे कि हमें कितनी रखनी है। नेक का मेजरमेंट लेने के बाद अब हम लेंगे स्लीव्स का मेजरमेंट। तो स्लीव्स हम लेंगे यहाँ से, तो क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उन्हें कितनी स्लीव्स पहनना पसंद है, कितनी स्लीव्स बनवाना चाहते हैं। तो ऐसे हम रख के उनसे सिंपली ऐसे मेजरमेंट लेंगे स्लीव का, और यहाँ से फिर हम ले लेंगे मोहरी का। ऐसे सिंपली हम मोहरी का मतलब हर जगह ऐसे मेजरमेंट ऐसे लेना है कि हल्का सा लूज, बिल्कुल टाइट मेजरमेंट अपने ले देना। तो ये था हमारा मेजरमेंट लेने का तरीका। तो गाइज, अब मैं बताती हूँ शोल्डर और आर्म होल कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कोई भी ड्रेस हम बना रहे हैं उससे पहले हमें इसकी कान निकालनी होती है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है। ये एल पट्टी किस लिए दी गई है, ताकि ये हिस्सा हमारा इस कॉर्नर पे आना चाहिए और ये हिस्सा ऐसे, तो हमारी एकदम सीधी लाइन ड्रॉ होगी। तो सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद तो हमारे पीछे का गला मान लो कि 4 इंच का है, यानी कि बोट नेक है। और उसकी जो बोट नेक होता है उसकी ब्रॉडनेस भी, यानी कि यहाँ से जो इसकी ब्रॉडनेस होगी वो भी 4.5 इंच या 4 इंच की होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मान लो हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो 15 का हाफ हो गया 7.5 इंच। हमें इसमें ना कोई प्लस करना ना कि माइनस, हमें डायरेक्ट 7.5 इंच पे निशान लगा देना है। ये हो गया हमारा शोल्डर। और आर्म होल हम लेंगे 7.25 इंच। और यहाँ से भी लेंगे 7.5 इंच, और इसको मिला देंगे। जितना छोटा गला होगा हमारा, उतना ही बड़ा हमारा आर्म होल होगा। अगर हमारा गला भी छोटा हो गया, आर्म होल भी हमने छोटा ले लिया, तो हमारा गला क्या होगा, हमारा जो कुर्ती होगी वो क्या होगी, फंस जाएगी। तो इसलिए हमें छोटे गले में बड़ा आर्म होल लेना है, और जितना बड़ा गला होगा ये छोटा हो जाएगा। छोटा भी कितना, ये हम 6.5 इंच से कम नहीं ले सकते।
और यहाँ से जो शोल्डर है वो हम 5.5 इंच से कम नहीं ले सकते, 5.5 इंच तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। चाहे हमारा गला कितना ही डीप हो, 9 इंच का, 10 इंच का, 11 इंच का, वो मैं आपको बताऊंगी। अब चेस्ट मान लो हमारी है 32 इंच, तो उसमें हम लूजिंग के हिसाब से जो हमारा चार्ट है उसके हिसाब से हम 4 इंच इसमें प्लस करते हैं, तो हो गया हमारा 36 इंच। इसकी लूजिंग के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी के लिए मान लो कि हमारी चेस्ट है 32 इंच और उसमें हमने प्लस किया 4 इंच, तो हो गया 36 इंच। 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हो गया हमारा 9 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे 9 इंच चेस्ट और प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेते हैं। ये हिसाब हो गया हमारा बोट नेक के हिसाब से। अब मान लो हमें बैन नेक बनाना है, बैन नेक जो हमारा ऊपर से बंद होता है वो बनाना है। तो हमारा शोल्डर था 15 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 1 इंच प्लस हो गया 16 इंच, और 16 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो गया 8 इंच। तो इसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा बैन नेक है, उसका हम जो शोल्डर होता है, तीरा होता है, वो हम बड़ा रखते हैं, तो हमने इसमें 1 इंच प्लस कर दिया, हमारा हो गया 8 इंच। और यहाँ से भी हमने 7.25 लिया था, यहाँ से हो जाएगा 7.5 इंच, इसको भी हमने बढ़ा देना है, यहाँ से हो गया 8 इंच, ठीक है। ये हो गया हमारा बैन नेक के हिसाब से। अब मैं आपको सिंपल नॉर्मल बताऊंगी, यानी कि हमारा गला हो गया 1 से लेके 4 इंच। शोल्डर हम हमेशा बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। बैक नेक हमारा मान लो 4 इंच का है, 1 से 4 इंच तक का है। अगर हम 1 से 4 इंच तक गला बना रहे हैं तो हमारी चेस्ट कितनी ही हो उसमें हमें 4 इंच ही प्लस करना है, ठीक है। अब मान लो हमें बनाना है 5 से 6 इंच, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गला था 7.5 इंच 15 के हिसाब से हमारा था 7.5 इंच, उसमें से हम हाफ इंच से 1 सूत कम पे निशान लगा लेंगे। हम इतना लेंगे हम इसका शोल्डर, ठीक है। 5 से 6 इंच का बनाएंगे, तो अब बनाना है हमें 7 से 8 इंच का, तो उसमें हम इससे 2 सूत और कम कर देंगे, ठीक है। उससे भी बड़ा बनाना है 9 से 10 इंच का, तो हाफ इंच और कम कर देंगे, हाफ नहीं, हाफ से 1 सूत कम, ठीक है। तो ऐसे हम कम करते जाएंगे और इधर से नापना है कि हमारे ये 5.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 5.5 इंच से कम तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ से 5.5 इंच तो होना ही होना चाहिए, चाहे हमारा गला कितना ही डीप हो, फिर चाहे 9 का, 10 का, 12 का, 14 का, कितना भी डीप हो, हमें 5.5 इंच से यहाँ से बिल्कुल भी कम नहीं करना है। हमें नाप लेना है कि 5.5 हमारा कहाँ आ रहा है। तो इस हिसाब से जितना हमारा नेक डीप होता जाएगा उसमें से हम हाफ इंच माइनस करते हैं। अब हमारा 9 से 10 इंच का है, तो हमारा ये शोल्डर हो गया 6.25 इंच का, तो 6.25 इंच हम ले लेंगे 15 के शोल्डर के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें कम करते जाएंगे। बैन नेक में हो गया था हमारी 8 इंच, इसमें हो गया था 7.25 इंच, सॉरी यहाँ हो गया था बैन नेक के हिसाब से था 7.5 इंच, और बोट नेक के हिसाब से हुआ था 7 इंच। अब हमें लेना है 5 से 6 इंच, तो हाफ इंच और माइनस कर देंगे। ऐसे हम इसमें हाफ इंच माइनस करते जाएंगे। ये हमें 6.5 इंच से माइनस नहीं करना है, 6.5 इंच से छोटा हमें नहीं करना है। बच्चे का हो वो अलग बात है, लेकिन बड़े साइज़ में हमें 6.5 इंच से कम ये आर्म होल नहीं लेना है, और यहाँ से हमें 5.5 इंच से कम हमें शोल्डर नहीं लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको गला बताती हूँ कि गले की ब्रॉडनेस कैसे लेते हैं। ब्रॉडनेस देखो, अगर हमारा गला बोट नेक है, बैन नेक है, तो उसमें हम यहाँ से ले लेंगे 3 इंच, ठीक है, क्योंकि हमारा गला हो गया छोटा, तो उसकी हम चौड़ाई 3 इंच ले सकते हैं। 3 इंच से ज़्यादा हमने नहीं लेना है। कितना, और मान लो अगर हमारा गला हो गया 6 से 7 इंच, 8 से 9 इंच, 9 से 10 इंच, ये 10 से जितना भी, 5 से जितना भी डीप हमारा गला है उसमें हम लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि अगर हमारा गला भी डीप हो गया, मान लो हमारा गला हो गया 8 इंच का, यहाँ से हम राउंड देंगे, और ये भी हमने 3 इंच ले लिया, और ये भी डीप हो गया, तो हमारे क्या होंगे, शोल्डर गिरेंगे, ठीक है, हमारे क्या होंगे, शोल्डर गिरेंगे। इसलिए हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है। 3 इंच हम जब लेंगे जब हमारा बिल्कुल ही छोटा गला हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से राउंड कैसे देते हैं।
तो राउंड देने के लिए हमें क्या करना है, इसको नाप लेना है कि हमारा ये कितना, इसका गैप कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका गैप नापेंगे, तो इसका हाफ कर लेंगे। हाफ हमने किया और यहाँ से इसका भी हाफ कर लेंगे। तो 7.5 इंच इसका हाफ हो गया यहाँ। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक का, ये हमारा हो गया बैक की शेप हो गई। अब फ्रंट शेप देने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ हमारा आया था 7.5 इंच। अब हमारा अगर बोट नेक है तो हम यहाँ से 0.25 इंच अंदर आएंगे, और अगर बैन नेक है तो 1 इंच अंदर आएंगे। बोट नेक है तो हम 0.25 इंच अंदर आए, इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और यहाँ से राउंड देंगे। यहाँ से ऐसे राउंड दे देंगे। तो ये हो गया हमारी बैक फ्रंट की शेप और ये हो गई हमारी बैक की शेप। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हमें ये अंदर तभी आना है, यहाँ से 0.25 इंच अंदर या 1 इंच अंदर तभी आना है अगर हमारा गला बैन नेक का हो, कॉलर का हो या फिर बोट नेक हो, तभी हमें 1 इंच अंदर आना। अगर हमारा नेक यहाँ से है डीप 9 से 10 इंच का, तो हमें अंदर नहीं आना है। हमें तब क्या करना है कि हमारा यहाँ से जितना आया था 15 के हिसाब से आया था 7.5 इंच, 7.5 आया। तो बैक की शेप हम यहाँ से तो चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमारे यहाँ आया था, शोल्डर हमारे हो गए यहाँ से 5.5 इंच मान लो, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से हमें चेंज कर देना, लेकिन यहाँ से हमें अंदर नहीं आना है, यहाँ से हम शोल्डर के हिसाब से ही रखेंगे। ठीक है, ऐसे तिरछा जाएगा और ये हो जाएगी हमारी बैक की शेप, और यहाँ से जो होगी ये यहाँ से हो जाएगी हमारी फ्रंट की शेप। यहाँ से डीप नेक में हमें अंदर नहीं आना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारी उसकी कटिंग होगी ऐसे थोड़ी सी राउंड शेप में, और इसमें ये भी छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको शेप अलग लग रही है। जब ये छोटा हो जाएगा तो इसकी शेप अच्छी आएगी ऐसे बिल्कुल राउंड में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी चेस्ट में कितने इंच लूजिंग देनी है। मान लो हमारी चेस्ट है 28 से लेकर 34 तक, 28 से लेकर 34 तक हमारी चेस्ट है, तो उसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच। ठीक है, 28 से लेकर मान लो हमारी चेस्ट है 28 इंच, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो हमारा हो गया 30 इंच। अब 30 को 4th पार्ट करके जो भी आया हमारा उतनी हम चेस्ट लेंगे। ठीक है, 28 से 34 में हम करेंगे 2 इंच प्लस, 35 से लेके अगर हमारी चेस्ट है 38 तक, उसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच। ठीक है, 35 से लेके 38 तक अगर हमारी चेस्ट है तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे 3 इंच की, और 39 से लेकर 40 तक जितने भी हमारी 39 से जितने भी प्लस है उसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच की लूजिंग। ठीक है, तो ये था हमारा कि कितनी चेस्ट के हिसाब से कितनी हम लूजिंग देंगे। लूजिंग देनी बहुत ज़रूरी है, अगर हमने लूजिंग नहीं ऐड की तो क्या होगा, हमारा जो कुर्ती है वो एकदम फंस के आएगी, हमें आएगी ही नहीं, बिल्कुल फंस जाएगी। तो इसलिए हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे अंदर क्या कमी है और आप क्या नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं और आपके डाउट क्या है, मुझे भी पता चलते रहे। इसलिए कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच।